कभी भी कोई आदमी खुद की गलती या खुद की कमी के लिए क्रोध नहीं करता है। क्रोध तो हमेशा दूसरे की कमी या गलतियों पर किया जाता है। जब आदमी को लगता है कि हमारे सामने की चीज हमारे हिसाब से ठीक नहीं है और ना ही प्रयास के बाद ठीक हो पा रही है, तब उसके अंदर क्रोध का जन्म होने लगता है। क्रोध हमेशा परिस्थितियों पर निर्भर करता है और परिस्थितियों पर कभी भी पूर्ण रूप से अपना अधिकार नहीं होता है। और जिन परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, उसे हम भला नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। और नियंत्रित करते करते एक समय खुद ही उससे नियंत्रित होने लगते हैं और माचिस की तिल्ली की तरह हम खुद ही जलने लगते हैं। बुद्ध की इस कहानी में प्रवेश करने से पहले हम आप सभी लोगों से यही आग्रह करेंगे कि जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह जरूर ही सब्सक्राइब कर दें। बुद्ध के समय की यह घटना है। एक गांव में एक स्त्री रहा करती थी। वह स्वभाव से बहुत ही गुस्से वाली थी। गुस्सा उसकी नाकों पर बैठा रहता था। छोटी छोटी बातों में लोगों से बहस करने लगती थी, लोगों को भला बुरा कहने लगती थी। गुस्सा उसका इतना प्रचंड होता था कि वह अपने उम्र का भी ख्याल नहीं रखती थी कि कौन हमसे उम्र में बड़ा है और कौन हमसे उम्र में छोटा है। उसके आसपास जो भी लोग रहते थे, उससे बड़ा ही परेशान रहते थे। उससे बात करने में हर समय घबराते रहते थे, क्योंकि सबको इसी बात का डर होता था कि कब कौन सा बात शुरू करेगी और विवाद खड़ा कर देगी। हालांकि उस स्त्री को इस बात का एहसास हो जाता था कि गुस्सा उसके लिए परेशानी का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। इसीलिए जब भी उसे गुस्सा होता था और गुस्सा शांत होता था, तो वह अपने मन में निश्चय करती थी कि आज के बाद वह कभी भी गुस्सा नहीं करेगी। लेकिन जब भी दोबारा उसे गुस्सा होता था, अपने मन में किए हुए इस निश्चय को वह भूल जाती थी। एक बौद्ध भिक्षु घूमते घूमते शांति का संदेश देने के लिए उसके गांव में पधारे। जब उनकी कीर्ति उस स्त्री के कानों तक पहुंची, तो उसने यह निश्चय किया कि वह महात्मा जी से मिलकर अपने गुस्से को दूर करने का उपाय पूछेगी। एक दिन वह सुबह सुबह स्नान करके महात्मा जी के पास पहुंचती है और उन्हें प्रणाम कर बोलती है, हे गुरुवर, मैं आजकल अपने गुस्से से बहुत ही परेशान रहती हूँ। मैं चाहते हुए भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रही हूँ। जब तक मैं शांत रहती हूँ, तब तक मुझे सब कुछ पता रहता है कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन गुस्सा आते ही मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। गुस्से में मैं अक्सर लोगों को भला बुरा कहती रहती हूँ और बाद में मैं पछताती भी हूँ। हे गुरुवर, मुझे गुस्से की वजह से सभी लोग नजरअंदाज करने लगे और मैं यह जानकर बहुत दुखी होती हूँ। आप मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए ताकि हमेशा के लिए मेरे मन से गुस्सा निकल जाए। महात्मा उस औरत की बातों को सुनकर पहले तो मुस्कुराते हैं और फिर उसके हाथों में एक छोटी सी शीशी देते हैं। महात्मा बोलते हैं, हे पुत्री, इस शीशी में क्रोध दूर करने की दवा है। जब भी तुम्हें क्रोध है, इस शीशी को अपने मुंह में लगाकर दवा की कुछ घूंटे पी लेना। वह स्त्री दवा पाकर बहुत ही खुश होती है और महात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद कहकर वह अपने घर को लौट जाती है। उसके बाद उसे जब भी गुस्सा आता, वह शीशी से अपने मुंह को लगा लेती और दवा की कुछ घूंटे पी लेती। धीरे धीरे उसका गुस्सा बिल्कुल कम होने लगा। एक हफ्ते तक उसका दवा चलता है और एक हफ्ते तक उसका किसी से कोई विवाद नहीं होता है और उसका बड़ा शांतिमय जीवन व्यतीत होता है। एक सप्ताह के बाद वह दवा लेने के लिए महात्मा जी के पास फिर पहुंचती है और कहती है, हे गुरुवर, आपने मुझे जो दवा दी थी वह बहुत ही गजब की थी। जैसे मैं दवा पीती थी, मेरा गुस्सा छू मंतर हो जाता था। अब मेरी वह दवा खत्म हो चुकी है। मुझे फिर से वही दवा चाहिए। आप कृपा करके मुझे दोबारा से वही दवा दीजिए। महात्मा उसकी बातों को सुनते हैं और फिर से मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, हे पुत्री, तुम्हें जानकर यह बड़ा ही आश्चर्य होगा कि उस शीशी में कोई भी दवा नहीं थी। उसमें केवल सादा पानी भरा हुआ था। क्रोध आने पर जब भी तुम उस शीशी से पानी पीती थी,
तो शीशी मुंह में होने का कारण तुम कुछ भी बोल नहीं पाती थी। मुंह को बंद करने का शीशी केवल एक विकल्प मात्र थी, ताकि तुम कुछ भी बोल ना सको। जब भी आपको क्रोध परेशान करता है, आप कोई ना कोई उपाय खोजिए ताकि आपका मुंह बंद रह सके, या आप उस परिस्थिति से तुरंत बाहर आ जाइए, उस स्थिति से तुरंत बाहर निकल जाइए। आप अपने आप को तुरंत अकेला कर लीजिए, क्योंकि अकेला व्यक्ति को कभी भी क्रोध नहीं होता। क्रोध की स्थिति में आदमी को सबसे पहला काम करना चाहिए कि अपने कान और आंख का प्रयोग बंद कर देना चाहिए और अपनी सांसों को लंबी कर लेना चाहिए। लंबी सांसें लेना और लंबी सांसें छोड़ना। जिस दिन से आप ऐसा करने लगेंगे, आपके जीवन में तुरंत बदलाव देखने को मिलेगा। यह बातें सुनने में जितनी आसान लग रही है, उतनी ही जटिल है, लेकिन जब आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपको सफलता जरूर मिलेगी, और यह सफलता आपके जीवन में सुख और शांति लाएगी।